आज हम न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का क्लास 6 चैप्टर 5 चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस और एक्सरसाइज है 5D क्वेश्चन 1 एंड 2 का आज हम सॉल्व करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो ममता मोंड मैथ्स एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 6 चैप्टर 5 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5D। तो आज हम सॉल्व करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5D का। चैप्टर है फ्रैक्शन और टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन क्या है पहले जानते हैं। व्हेन वी डिवाइड HCF with both numerator and denominator, the fraction that we get is called simplest fraction। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड होगा बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के साथ, तो जो फ्रैक्शन निकलेगा दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन। सपोज यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 36, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा 14, तो 14 डिवाइडेड बाई सपोज 2 करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 और ये 18, तो 7 डिवाइडेड बाई 18 होगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन 14 डिवाइडेड बाई 36। 14 और 36 का ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, 2 7 जा 218, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, तो इसीलिए ये डिवाइड होगा न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। यहाँ पे वी डिवाइड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ। तो यहाँ पे 14 न्यूमरेटर 36 डेनोमिनेटर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला 2, तो 2 7 जा 14, 2 18 जा 36, तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 18 है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 14 डिवाइडेड बाई 36। क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर देयर सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। यहाँ पे फर्स्ट बिट में है 18 डिवाइडेड बाई 27, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले निकालेंगे, न्यूमरेटर 18 डेनोमिनेटर 27, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 27 का है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 3 3 3 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 3 3 जा 9, तो 9 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 के साथ, तो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 27, तो न्यूमरेटर 18 डिवाइडेड बाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9, डेनोमिनेटर 27 डिवाइडेड बाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 18 डिवाइडेड बाई 27। So 2 by 3 is the simplest form of the fraction 18 divided by 27. तो सिंपलेस्ट फॉर्म पहले न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ, तो जो भी फ्रैक्शन निकलेगा दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन। सेकेंड बिट है 11 डिवाइडेड बाई 19, यहाँ पे 11 न्यूमरेटर 19 डेनोमिनेटर, तो इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होने से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1, 1 लेंगे उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 11 एंड 19 इज 1 बिकॉज देयर इज नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर होने से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो 11 डिवाइडेड बाई 19 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के साथ डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो 11 डिवाइडेड बाई 19 हो गया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो 11 divided by 19 is the simplest form of the fraction 11 divided by 19. सेम फ्रैक्शन ही सिंपलेस्ट फॉर्म होगा जब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा. थर्ड बिट है 38 डिवाइडेड बाय 114. तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. पहले 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 2 19. 2 मल्टीप्लाइड विथ 19 इज 38 एंड 1 1 4. तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड विथ 19 38 38 3 जा 114. तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 फिर 19. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 38. तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 38 के साथ. तो 38 डिवाइडेड बाय 38 इज 1 हो गया एंड 114 डेनोमिनेटर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 38 हो गया 3. तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 3 is the simplest form of the fraction 38 divided by 114. फोर्थ बिट है 14 डिवाइडेड बाय 15. यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन 14 है 2 7 जा 14. 15 है 3 5 जा 15. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 7 7. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देयर इज नो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा. कॉमन फैक्टर नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1. तो यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 15. अभी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के साथ. तो 14 डिवाइडेड बाय 1 हो गया 14 एंड 15 डिवाइडेड बाय 1 हो गया 15. तो यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 15 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 14 डिवाइडेड बाय 15. क्वेश्चन नंबर 2, reduce the fraction to the simplest form 6 divided by 10. तो यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 3 जा 6 और 10 का है 2 5 जा 10. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2 इज द कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2. अभी दोनों न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 के साथ. तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 10 हो गया 6 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 एंड डेनोमिनेटर 10 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2. तो यहाँ पे 2 3 जा 6 2 5 जा 10. 3 डिवाइडेड बाय 5 हो गया. तो 3 डिवाइडेड बाय 5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 6 डिवाइडेड बाय 10. अभी सेकेंड बिट है 21 डिवाइडेड बाय 30. यहाँ पे न्यूमरेटर 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 7 जा 21 और डेनोमिनेटर 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 3 जा 6 6 5 जा 30. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 3. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 3. तो अभी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ. 21 डिवाइडेड बाय 30. तो यहाँ पे 21 न्यूमरेटर डिवाइड होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 के साथ और डेनोमिनेटर 30 डिवाइड होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 के साथ. तो 3 7 जा 21 3 10 जा 30. तो 7 डिवाइडेड बाय 10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 30. अभी थर्ड बिट है 8 डिवाइडेड बाय 100. 8 डिवाइड बाय 100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा 100. तो यहाँ पे हाई कॉमन फैक्टर है 2 2. तो 4 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4. तो अभी डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 के साथ. तो 8 डिवाइडेड बाय 100. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4. तो न्यूमरेटर 8 डिवाइड बाय 4 एंड डेनोमिनेटर 100 डिवाइडेड बाय 4. 4 2 जा 8 और ये 25. तो 2 डिवाइडेड बाय 25 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 8 डिवाइडेड बाय 100.
अभी फोर्थ बिट है 27 डिवाइडेड बाय 63। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 63 का है 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो कॉमन फैक्टर है 3 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 9। तो अभी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 27 न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर है 63। तो 27 को डिवाइड करेंगे 9 कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ और 63 डिवाइड होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 के साथ। तो 9 3 जा 27, 9 7 जा 63। तो 3 डिवाइडेड बाय 7 हो गया हाईएस्ट ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 27 divided by 63. So 3 divided by 7 is the highest is the simplest form. 3 divided by 7 is the simplest form of the fraction 27 divided by 63. तो पहले उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, फिर उसका कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद फिर उसको न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के साथ डिवाइड होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो जो भी फ्रैक्शन होगा दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अभी एक बिट है 51 डिवाइडेड बाई 85। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 51 और 85 का निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 51 इज ये 17 3 जा 51। तो 17 मल्टीप्लाइड विथ 3 हो गया 51 और 85 का है 17 का टेबल में 17 5 जा 85। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 17। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 17। तो यहाँ पे 51 डिवाइडेड बाय 85। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिवाइड होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 के साथ एंड डेनोमिनेटर 85 डिवाइड होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 के साथ। तो 51 डिवाइडेड बाय 17 इज 3 एंड 85 डिवाइडेड बाय 17 इज 5। तो 3 डिवाइडेड बाय 5 इज द simplest form of the fraction 51 divided by 85. अभी जी बीट 87 डिवाइडेड बाय 145। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 87 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 29 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 87 और 145 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 29 मल्टीप्लाइड विथ 5। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 29। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 29। तो अभी डिवाइड होगा न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ विथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 29 के साथ। तो यहाँ पे 87 डिवाइडेड बाय 145। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है 87 डिवाइड होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 29 एंड डेनोमिनेटर 145 डिवाइड होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 29 के साथ। तो 29 3 जा 87 एंड 29 5 जा 145। तो 3 divided by 5 is the simplest form of the fraction 87 divided by 145. अभी h बीट 248 डिवाइड बाय 279। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रेड्यूस द फ्रैक्शन 248 डिवाइड बाय 279 टू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो फिर डिवाइड होगा न्यूमरेटर 248 विथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 एंड डिवाइड डेनोमिनेटर 279 विथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो 248 डिवाइड बाय 279। 248 divided by 279 is the simplest form of the fraction 248 divided by 279. तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ 248 डिवाइडेड बाय 279।
अभी आई बिट 572 डिवाइडेड बाय 1012, तो यहाँ पे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे। 572 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाइड विथ 13 है 52, 52 मल्टीप्लाइड विथ 11 हो गया 572। एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 11 करने से यहाँ पे फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को लिख देंगे, और फिर 5 + 2 इज 7, तो 572 हो गया। फिर हाइस्ट कॉमन फैक्टर ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1012, तो 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाइड विथ 11 इज 44, 44 मल्टीप्लाइड विथ 23 हो गया 1012। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 2 2 2 2 है, फिर 11 11, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 11 हो गया 44। तो यहाँ पे 572 न्यूमरेटर, 1012 डेनोमिनेटर है, एंड हाइस्ट कॉमन फैक्टर है 44। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर विथ हाइस्ट कॉमन फैक्टर 44, तो 572 डिवाइडेड बाय 44 एंड डेनोमिनेटर 1012 विथ 44, तो 572 डिवाइडेड बाय 44 इज 13 and 1012 divided by 44 is 23. So 13 divided by 23 is the simplest form of the fraction 572 divided by 1012. तो 572 डिवाइडेड बाय 1012 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 13 डिवाइडेड बाय 23। If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel. And if you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you.